भूकंप के बाद थाईलैंड में लगा दी गई है इमरजेंसी। भूकंप के बाद सभी हवाई उड़ानों को भी स्थगित कर दिया गया है। हवाई अड्डों और सबवे को बंद किया गया। बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे यात्री ने बताया भूकंप के समय कैसे थे हालात। खरीदारी कर रहे थे तभी आया बहुत तेज भूकंप। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, कई इमारतें हुई जमींदोज। थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही, बिगड़े थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हालात सबसे ज्यादा खराब यहां पर नजर आ रही हैं। घोषित किया गया आपातकाल, ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखी इमारतें। थाईलैंड में भूकंप से बड़ी संख्या में इमारतों को पहुंचा नुकसान। रिहायशी बिल्डिंग दरार की वजह से हुई खतरनाक, जान बचाने ऑफिस और दुकानों से बाहर आ गए लोग। बैंकॉक में भूकंप के बाद लोगों में दहशत है। घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे लोग। लोगों से की जा रही है बैंकॉक के लिए दुआ मांगने की अपील। बैंकॉक के अस्पतालों में भी मचा हड़कंप। भूकंप के झटकों के दौरान मरीजों को सड़क पर लाया गया। सड़क पर ही मरीजों का इलाज करता दिखा हॉस्पिटल स्टाफ। 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौते। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। 2 आतंकी हुए ढेर, 4 जवान भी हुए शहीद। इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। माता बाला सुंदरी के पहाड़ों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुलिस और सेना के जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। चप्पे चप्पे पर हो रही है आतंकियों की तलाश। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से लोहा लेते हुए जगबीर चौधरी, बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद हुए थे शहीद। कठुआ एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। आतंकियों के खिलाफ मजबूत है इरादा। सीमा पार से होती रही है नापाक हरकतें, जिसे जब तक नहीं रुकेंगी तब तक सोएंगे नहीं। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए कांस्टेबल बलविंदर सिंह चिप। शहादत की खबर मिलने के बाद घर में पसरा मातम। परिवार ने की आतंकियों से बदला लेने की मांग। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दे दी है। HAL से 62,500 करोड़ रुपए में होगी खरीदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा हालात पर रख रहे हैं बारीकी से नजर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहे हैं मुद्दा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज होगा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है ऐलान, कई धार्मिक और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पटना पार्टी ऑफिस में नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं को देंगे निर्देश। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की कवायद। 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी। कन्हैया की यात्रा में भी हो सकते हैं शामिल। सुपौल पहुंची कांग्रेस की पदयात्रा में कन्हैया कुमार के नहीं पहुंचने से उठे सवाल। कांग्रेस नेताओं की सफाई, जरूरी काम की वजह से शामिल नहीं हुए कन्हैया। झारखंड की रांची में कांग्रेस की बैठक का आज चौथा दिन। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने आज 2 चरणों में करेंगे चर्चा। चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से भी करेंगे मुलाकात। आरजेडी प्रवक्ता ने तेजस्वी को बताया बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा। तेजस्वी के नाम पर नहीं है कंफ्यूजन। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही कर चुके हैं साफ। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान। इंडिया गठबंधन के सभी दल तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। तेजस्वी को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला होगा। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाए करप्शन के आरोप। बिहार निर्माण भवन के चीफ इंजीनियर के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर उठाए सवाल। पूछा कहां से आए करोड़ों रुपए। सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले को लेकर साधा लालू परिवार परेशान। कहा घोटाले में शामिल लोगों की संपत्ति करेंगे कुर्क। कोर्ट के आदेश का होगा पालन। सौगाते मोदी पर सियासत जारी। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए साधा निशाना। लिखा सौगात देनी है तो वापस ले लो वक्फ संशोधन बिल। आरजेडी ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर। सौगाते मोदी किट बांटने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले 25 करोड़ मुसलमान और बांटी जा रही है सिर्फ 23 लाख किट। बिना किट भी मनाई जा सकती है ईद। एसपी सांसद इकरा हसन का बयान। बोली नमाज को लेकर नफरत बो रही है सरकार। कहा सौगाते मोदी कार्यक्रम दिखावा, देना है तो मुसलमानों को हक दे सरकार। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन। कहा कि सौगाते मोदी कार्यक्रम में टैक्स पेयर्स के पैसे से बांटे जा रहे हैं तोहफे। सवाल उठना लाजमी है। मुंबई में सौगाते मोदी कार्यक्रम की मुसलमानों ने की तारीफ। कहा हिंदू हो या मुसलमान सबको साथ लेकर चलती है मोदी सरकार। किट पाकर खुश दिखी मुस्लिम महिलाएं।
एसपी सांसद रुचि वीरा ने नमाज विवाद पर दिया है बयान। पूछा, कांवड़ यात्रा का सम्मान तो सड़क पर नमाज का विरोध क्यों? बोली, सीएम योगी की कथनी करनी में अंतर है। मथुरा में नवरात्रि पर मांस और शराब की दुकान बंद करने की उठी मांग। धर्म रक्षा संघ ने सीएम योगी से की अपील। नवरात्रि में बंद होनी चाहिए शराब और मीट की दुकान। सलमान खान के राम मंदिर एडिशन घड़ी पहनने से बौखलाए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। कहा, गैर मुस्लिम धर्म का प्रचार इस्लाम में नाजायज और हराम, नहीं पहननी चाहिए ऐसी घड़ी। केआरके ने भी सलमान खान की घड़ी को लेकर उठाए सवाल। कहा, राम जन्मभूमि वर्जन वाली घड़ी पहनकर सलमान ने उड़ाया मुसलमानों का मजाक। सलमान के मुस्लिम फैंस को बताया बेशर्म। संजय निरुपम ने सलमान खान की राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी पहनने का स्वागत किया। कहा, इस पर नहीं होना चाहिए किसी को कोई ऐतराज, नहीं होना चाहिए उनकी फिल्म का बहिष्कार। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, हमारी जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है बिल। बोले, बाबर को हमने नहीं, राणा सांगा ने बुलाया। राणा सांगा विवाद से घिरे एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का आरोप। कहा, पुलिस प्रशासन चाहता तो रोका जा सकता था हमला। मेरे घर को नहीं बल्कि पीडीए को बनाया गया निशाना। सांसद लालजी सुमन के घर हुए पथराव पर खड़गे ने जाहिर की नाराजगी। कहा, संविधान नहीं देता इसकी इजाजत। राणा सांगा का सम्मान लेकिन हम नहीं सहेंगे दलितों का अपमान। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राणा सांगा विवाद पर दिया बयान। कहा, देश के हीरो की बेइज्जती ठीक नहीं। बोले, बयान को खारिज करे इंडिया गठबंधन के नेता। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सांसद सुमन की टिप्पणी को बताया निंदनीय। कहा, सदन में होनी चाहिए बयान की निंदा। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड दौरे का आज तीसरा दिन है। दिशा बैठक में हिस्सा लेंगी। 29 परिवारों को सौंपेंगी कैथांगू परियोजना के तहत बने घरों की चाबी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 19,000 छात्र करेंगे वोटिंग। वोटिंग के लिए बनाए गए 42 पोलिंग बूथ। आज जारी होगा बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट। दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा परिणाम। सोशल मीडिया एक्स पर बिहार बोर्ड ने जानकारी दी। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पुलिस वालों को बोला ठुल्ला। पूछा, अब नहीं होगा क्या मानहानि का मुकदमा? दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान। डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट को लेकर हुई गंभीर चर्चा। जांच करने वाली कमेटी को भेजेगी गड़बड़ी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाए महिला समृद्धि योजना के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप। विधानसभा परिसर में जमकर की नारेबाजी। विधानसभा में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा। बोले, कई आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनसे कहा कि केजरीवाल की हार से उन्हें हुई खुशी। बोले, आप विधायकों ने नाम नहीं बताने की खिलाई कसम। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने प्रवेश वर्मा के दावे को बताया झूठा। कहा, सदन में नहीं होगी हवाई बातें, आपको बताना होगा। ऐसा कहने वाले विधायकों का नाम। केंद्र कैबिनेट ने खरीफ की फसल के लिए खाद पर 37,216 करोड़ की सब्सिडी की मंजूर। किसानों को रियायती रेट पर खाद मुहैया कराने के लिए उठाया गया कदम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 53% से बढ़कर 55% होगा डीए और डीआर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा, बीजेडी और बीजेपी के शासन में ओडिशा से लापता हुई हजारों महिलाएं और लड़कियां। विरोध जताने पर कांग्रेस नेताओं को पीटा गया। खुद को ईसाई धर्म का प्रचारक बताने वाले बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया गया। आजकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मौत का मामला। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट में कहा, महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ नहीं हुआ था गैंगरेप। आरजीकर मामले में सीबीआई का गैंगरेप की संभावना से इनकार। कोलकाता हाईकोर्ट के वकील ने कहा। 17 साल पुराने जज से जुड़े करप्शन के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। न्यायाधीशों की समिति में नहीं मिली जस्टिस वर्मा को जगह। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक कामकाज के सिलसिले में बनी है कमेटी। कथित कैश कांड को लेकर विवादों में जस्टिस यशवंत वर्मा ट्रांसफर के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं कर सकेंगे न्यायिक कार्य। कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक दी अग्रिम जमानत। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल मानहानि का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला।
लैंड फॉर जॉब से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर कर रहा है सुनवाई। मेरठ के ड्रम कांड से डरे हुए शख्स ने जताई है अपनी हत्या की आशंका। ग्वालियर के रहने वाले युवक ने यह आशंका व्यक्त की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पति को जहर देने का मामला आया सामने।